अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? होपफुली आप सब ठीक होंगे। अच्छा, लारावेल शॉर्टकट क्लास में हमारा ये लेक्चर नंबर आई थिंक 3 है। पहले हम 2 लेक्चर इसके अपलोड कर चुके हैं और आपका हो चुके हैं 2 लेक्चर। तो उसमें हमने व्यूज़ कैसे बनाते हैं वो सीखा था कि एक बेसिक जो आपको प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं तो जो पेजेस नज़र आ रहे होते हैं और उनको कैसे चेंज करना होता है, उनको व्यूज़ बोलते हैं। व्यूज़ कहाँ पर पड़े होते हैं, उनके लिए राउट्स लिखना, ये सारा काम हमने पहले लेक्चर में देखा था। तो अब उसी प्रोजेक्ट को आगे हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट उसमें देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो पीएचपी स्टॉर्म के अंदर हमारा वो प्रोजेक्ट था, पीएचपी स्टॉर्म हमने ओपन किया। और इसके बाद अच्छा, जिसके पास ये पीएचपी स्टॉर्म ना हो वो वीएस कोड में भी अपना प्रोजेक्ट चला सकते हैं। लेकिन ये पीएचपी स्टॉर्म वीएस कोड की निस्बत ज़्यादा अच्छा है। ये देखें, ये वसी के नाम का हमारा प्रोजेक्ट था और ये ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर खुला हुआ है। अगर आपके पास ना खुला हुआ हो तो आपने फाइल में आना है, ओपन में आना है, और जिस लोकेशन में वो यहाँ पर होता है यूज़र के बाद वसी, जो आपका नेम होता है कंप्यूटर का, उसके अंदर होता है। और आगे इस वसी के नाम का मेरा प्रोजेक्ट है। तो इसको मैं ओपन किया और दिस विंडो कर लेना है हमने। तो यहाँ पर सबसे पहला काम होता है हमारा कि ये देखा इसको, यहाँ पर ये हमारे ये प्रोजेक्ट ओपन हो गया। ये हमारे यहाँ से हम अपने व्यूज़ निकाल सकते हैं, ये रिसोर्स के अंदर होते हैं ये व्यूज़। और ये 3 व्यूज़ हमने बनाए थे, स्टूडेंट के, ब्लेड के और वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी के। और इसको हम सर्व करके देखते हैं, मतलब कि ब्राउज़र में चला कर देखते हैं कि इसमें किस तरह के पेज बने हुए थे हमारे पास। तो हम लिखेंगे, चलाने के लिए कमांड होती है, टर्मिनल के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर ये कमांड होती है PHP आर्टिसन सर्व। ये सर्व करने की कमांड होती है। इंटर किया, इसको मैं मिटा देता हूँ साइड पे जो नोटिफिकेशन आ रहा है। और ये सर्व हो गई है। और इसके यहाँ पर जो ये हमारे पास नंबर से आ रहे हैं, यूआरएल आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये देखें, ये होम पेज के ऊपर हमारे पास ये वाला है। होम पेज के ऊपर ये फर्स्ट पेज है और इसके अंदर एक ये पेज का लिंक दिया हुआ है, वसीम वाला और स्टूडेंट वाला। अच्छा, होम पेज मुझे कैसे पता चले? इन नंबर्स के बाद कुछ भी नहीं है ना, इन नंबर्स के बाद स्लैश में कुछ भी नहीं लिखा हुआ इस तरह का। तो कुछ भी ना लिखा हुआ हो तो इसको बोलते हैं होम पेज। और इसका यूआरएल मतलब कि खाली यूआरएल है। और इस वसीम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें ऊपर फर्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका यूआरएल फर्स्ट है। और इसको बैक आकर अगर हम स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर माई एस टी डी इसका यूआरएल है और ये सेकंड हमारा है व्यू। तो इन यूआरएल्स को देखते हुए अगर हमने व्यूज देखना हो कि कहाँ पर पड़े हैं, बाज़ दफ़ा हमारे पास प्रोजेक्ट आता है, हमें सिर्फ ऊपर यूआरएल नज़र आ रहा होता है, हम उसको देखते हुए हमने अपने प्रोजेक्ट में ढूंढना होता है कि ये वाला पेज कहाँ है। तो सबसे पहले हमने आना होता है राउट में, क्योंकि यूआरएल जो होते हैं वो राउट में लिखे हुए होते हैं। तो वसी में आए, यहाँ पर हम आए राउट में, राउट के अंदर वेब डॉट पीएचपी में आए और वेब डॉट पीएचपी में ये हमारे 3 जो हैं यूआरएल वो लिखे हुए हैं। ये हमारा फर्स्ट यूआरएल है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अब इस स्लैश के बाद ये फंक्शन एज एट आपने यहाँ से कॉपी करके जो और भी यूआरएल बनाने हो तो इसको लिखते जाते होते हैं। और इसमें कोई इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जब हम प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करते हैं तो ये एक फंक्शन हमारे पास इतना उसने बना के दिया हुआ होता है हमारी हेल्प के लिए कि बच्चे अगर भूल जाएं किस तरह लिखना है तो वो इसको कॉपी कर सकें। अब इसमें समझने की बात ये है कि ये यूआरएल यहाँ पर ये होता है, ये देखो सिर्फ स्लैश लगी हुई है तो इसका मतलब ये खाली है। और आगे फंक्शन एक चलता है और फंक्शन क्या करता है, फंक्शन रिटर्न करता है हमें एक व्यू वेलकम वाला व्यू हमें रिटर्न करता है। खाली जब हो, यूआरएल खाली हो तो फंक्शन हमें क्या रिटर्न करता है, वेलकम वाला व्यू। और यूआरएल के बाद फर्स्ट लिखा हुआ मतलब कि यूआरएल में फर्स्ट हो तो हमें फंक्शन क्या रिटर्न करता है, वसीम वाला व्यू रिटर्न करता है। ये व्यूज आपको बनाना मैंने सिखाए थे। तो कहाँ पर होते हैं व्यूज हम देख लेते हैं, रिसोर्स में होते हैं और ये व्यूज के अंदर होते हैं। और यहाँ पर ये देखें, स्टूडेंट वाला हमारे पास पड़ा है, वेलकम वाला और वसीम वाला।
तो हम वेलकम वाला देखते हैं कि जो फर्स्ट हमारा ओपन होता है, कि जब यूआरएल खाली हो तो वेलकम वाला हमारा व्यू ओपन होता है। तो इस व्यू को हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ये वेलकम वाला है, और ये देखें इसके अंदर ये दो नीचे लिंक लगे हुए हैं, गो टू वसीम वाला, और ऊपर वेलकम टू ई2आर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने व्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं। हम चाहें तो अपने यूआरएल को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर अगर वसीम लिख दें तो जब यूआरएल में ऊपर यहाँ पर जब यहाँ पर कोई वसीम लिखेगा तो फिर हमारे पास वो वसीम शो होगा। तो इसको कहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर। तो हमारे ब्राउज़र में कोई वसीम लिखेगा स्लैश में, तो फिर हमारा ये जो रिटर्न व्यू होगा वो ये वसीम होगा। तो इस तरीके से हम अपने व्यूज़ को रिटर्न करवा सकते हैं। अब आपने नोट किया होगा कि यहाँ ये एक हम फंक्शन यूज़ करते हैं, और ये बगैर नाम वाला फंक्शन है। आपने अगर प्रोग्रामिंग पढ़ी है, आपने अगर जावास्क्रिप्ट की है या पीएचपी की है, तो आपको पता होगा कि फंक्शन किस तरीके से बनाते हैं। और अगर नहीं पता तो कोई मसला नहीं, अभी हम बनाना वो भी सीख लेंगे। और बगैर नाम के जो फंक्शन होता है वो एनोनिमस फंक्शन होता है। हमने क्या करना होता है कि ये जब ये वाला यूआरएल हिट हो तो ये फंक्शन चले, और इस फंक्शन का काम होता है कि ये वाला व्यू रिटर्न करवा दे। अब हम एक और चीज़ सीखते हैं। हम एक और चीज़ होती है लारावेल के अंदर, कंट्रोलर। कंट्रोलर का भी यही काम होता है, उसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस लिखे हुए होते हैं। असल में कंट्रोलर एक क्लास होती है। आपने अगर ऊप पढ़ी हो तो कंट्रोलर जो है एक क्लास होती है, और क्लास के अंदर जितने हम फंक्शन चाहें वो डिफाइन कर सकते होते हैं। तो अब हम इसके बाद सीखते हैं कि कंट्रोलर कैसे बनाते हैं, और कंट्रोलर के ज़रिए हम अपना व्यू कैसे रिटर्न करवा सकते हैं। तो कंट्रोलर बनाने के लिए हमने अपने टर्मिनल में आना है, और ये पहले सर्व हो रहा है। हम दूसरे टर्मिनल में आ जाते हैं, प्लस के ऊपर क्लिक करके, और यहाँ पर हम लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, PHP आर्टिसन मेक। अच्छा, मेक के साथ हमने लगाना है सेमीकोलन, और अब यहाँ पर लिखना है कंट्रोलर, और आगे हमने लिखना है कंट्रोलर का नाम। और कंट्रोलर का नाम हम ज़्यादातर कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं आमतौर पर, और उसके साथ कंट्रोलर भी लिखते हैं, नाम के साथ कंट्रोलर भी लिखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट, कंट्रोलर में बना लेता हूँ S कैपिटल, आगे TUDENT स्टूडेंट, और आगे साथ क्या लिखना है, कंट्रोलर का C कैपिटल लिखना है, CONTROLL कंट्रोलर। तो ये मैंने कैसे लिखा है, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और आगे ये इतना स्टूडेंट, उसका जो है स्टूडेंट के नाम का हम बनाना चाहते हैं, और साथ में उसका क्या लिखना है, स्टूडेंट कंट्रोलर। तो इसको हमने कर देना है इंटर। इंटर करने पर ये देखें उसमें क्या है, कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब ये जो कंट्रोलर बन गया है, ये बन गया मैं बोल देता हूँ आमतौर पर, असल में ये बन गई होती है क्योंकि क्लास होती है। तो ये कंट्रोलर जो बन गया है ये हमारे प्रोजेक्ट में अब कहाँ होगा, तो वो ढूंढते हैं। हमने ये वसी जो प्रोजेक्ट का नाम है वहाँ पर आना है, हमने ऐप के अंदर आना है, और हमने HTTP के अंदर आना है। HTTP के अंदर यहाँ पर कंट्रोलर पड़े हुए होते हैं। तो इसको मैंने क्लिक किया तो ये देखें, ये स्टूडेंट कंट्रोलर के नाम का एक कंट्रोलर ऑलरेडी बन चुका है। इसके ऊपर क्लिक किया तो ये एक यहाँ पर ये देखें क्लास, क्लास का नाम ये स्टूडेंट कंट्रोलर, और एक्सटेंड्स कंट्रोलर, मतलब कि ये कंट्रोलर एक और मेन क्लास है जो इससे इनहेरिट हो रही है। तो ये इतनी आपने इसको वो डीपली समझने की जरूरत नहीं है कि क्या इनहेरिट हो रहा है, कौन सी ऊप का कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है, कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। बस हमने ये कंट्रोलर बनाया है, और यहाँ पर ये क्या बने हुए हैं, कमेंट लगा हुआ है। इसको हमने इसके यहाँ पर अपने कोई भी फंक्शन हम डिफाइन कर सकते होते हैं। मिसाल के तौर पर अब हम एक फंक्शन बनाते हैं, हम एक पब्लिक फंक्शन बनाते हैं। पब्लिक यहाँ पर लिखा, ये देखें पब्लिक, और आगे फंक्शन, और फंक्शन के बाद फंक्शन का नाम लिखना होता है। तो अब मैंने व्यूज रिटर्न करवाने हैं, तो मैं लिख सकता हूँ कुछ भी नाम अपनी मर्जी का लिख सकते हैं। शो रख सकते हैं, इंडेक्स रख सकते हैं,
कोई भी आपकी मर्जी का नाम आप कंट्रोल फंक्शन का रख सकते हैं। मैं अपनी मर्जी का एक नाम रखता हूँ इंडेक्स। ये फंक्शन का नाम रखा और उसके बाद लगाते हैं ये छोटी ब्रैकेट्स, और छोटी ब्रैकेट्स के बाद लगाते हैं करली ब्रैकेट्स इस तरीके से, और यहाँ से इंटर कर देते हैं। ये एक सिंपल सा फंक्शन है जिसके अंदर अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जब कोई इस फंक्शन को कॉल करे तो ये फंक्शन क्या करे, ये फंक्शन रिटर्न करे एक व्यू, ये फंक्शन रिटर्न करे एक व्यू, और यहाँ पर हमने कोड के अंदर उस व्यू का नाम लिखना है जो ये फंक्शन रिटर्न करे। तो मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ ये इस फर्स्ट सारे कोड को, इस कोड को मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से मेरा कोड ना चले, बल्कि मेरा कोड चले ज़रा और तरीके से। ये भी वेलकम रिटर्न करता है, तो मैं फंक्शन को कह देता हूँ कि फंक्शन आपने वेलकम वाला व्यू रिटर्न करना है, और एंड पर सेमी कॉलन यहाँ पर। तो ये फंक्शन छोटा सा एक लाइन का फंक्शन है जो क्या करता है, वेलकम रिटर्न करता है। अब मसला ये है कि हमने इस फंक्शन को कॉल कैसे करना है। तो कॉल करने के लिए हम यहाँ पर वेब के अंदर ही हम इसको कॉल करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं राउट, राउट राउट के बाद हम लिखते हैं जी गेट, ये गेट मेथड होता है, और एंड पर यहाँ पर लगा लेते हैं हम सेमी कॉलन। ये देखें गेट पहले यहाँ से लेकर इतना था और एंड पर सेमीकोलन लगा हुआ था और अंदर बीच में ये फंक्शन डिफाइन हुआ हुआ था। अब वो फंक्शन हमने बाहर लिख लिया है। तो गेट के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने लिखना होता है इसका यूआरएल जो कि स्लैश है, मतलब कि खाली यूआरएल हो तो फिर ये चले, और उसके बाद हमने यहाँ पर अपना कंट्रोलर लिखना होता है कि किस कंट्रोलर की तरफ ये जाए, तो उसको एरे के अंदर लिखते हैं। और एरे के अंदर हम यहाँ पर अपना लिख लेते हैं, क्या है हमारे कंट्रोलर का नाम, हमारे कंट्रोलर का नाम है स्टूडेंट कंट्रोलर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टूडेंट, वो देखें स्टूडेंट कंट्रोलर नीचे सजेशन भी आ रही है, और ये नीचे जो ये साथ आ रहा है चीज़ें इसको मैं मिटा दूंगा यहाँ से, ये मैंने यहाँ से मिटा दी। और यहाँ पर आगे हमने लिखना है क्लास, स्टूडेंट कंट्रोलर की क्लास है ये। और यहाँ पर इस स्टूडेंट कंट्रोलर की क्लास के अंदर किस फंक्शन को टारगेट करना है, वो हमने यहाँ पर उस फंक्शन का नाम लिख देना होता है। और उस फंक्शन का क्या नाम है जो हम टारगेट करना चाहते हैं, उस फंक्शन का नाम है इंडेक्स, इंडेक्स नाम का वो फंक्शन है। और अभी इस क्लास को ये देखें हाईलाइट से हुआ हुआ है, तो इसके ऊपर हम माउस लेकर आएंगे तो ये देखें अनडिफाइंड क्लास है, इसको इंपोर्ट कर लो कहता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लेना है। ये देखें ये इसके फायदे होते हैं पीएचपी स्टॉर्म यूज करने के। वीएस कोड में इस तरह का आपको सजेशन और इस तरह की हेल्प नहीं मिलती है। तो यहाँ से इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा, और अब इसके ऊपर से वो खत्म हो गया। इंपोर्ट होकर वो कहाँ आती है, वो ऊपर आती है इंपोर्ट होकर यहाँ पर, यहाँ पर ये देखें ये यूज, और ये साथ ही ये स्टूडेंट कंट्रोलर की क्लास आ गई है यहाँ पर इंपोर्ट करने से, ये पहले नहीं थी, इंपोर्ट करने से पहले ये यहाँ पर नहीं थी। तो अब हम इसको ये देखें क्या है, इसको हम मिटा भी सकते हैं ऊपर वाले यूआरएल को, क्योंकि हमने वो उसको नीचे वही काम हम नीचे करवा रहे हैं, या इसको कमेंट कर देते हैं हम कंट्रोल करके सेलेक्ट करके कंट्रोल, और आगे जो स्लैश होती है उसको प्रेस किया तो ये यहाँ पर सारे को सारे हिस्से को कमेंट कर देता है। अब क्या है कि जो भी बंदा ये खाली यूआरएल हिट करे तो स्टूडेंट कंट्रोलर की क्लास के अंदर आए, और क्लास के अंदर जो इंडेक्स का फंक्शन है उसके अंदर आए। तो जब वो इंडेक्स के फंक्शन के अंदर यहाँ पर आएगा तो ये फंक्शन क्या करता है, ये रिटर्न कर देता है वेलकम वाला पेज, वेलकम वाला ब्लेड, या वेलकम वाला व्यू, ये रिटर्न कर देता है। तो अब हम चला के देख लेते हैं ये हमारा पेज सर्व हो रहा है। तो यहाँ से मैं आगे से इससे मिटा देता हूँ, खाली यूआरएल हिट करता हूँ और देखता हूँ कि क्या होता है। ये देखें खाली मैंने यूआरएल हिट किया है और वो क्या कर रहा है, ये वेलकम वाला पेज उसने रिटर्न करवा के दे दिया है। इसी तरीके से हम और भी फंक्शन इसमें डिफाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी का। हम एक और फंक्शन यूज कर लेते हैं, पब्लिक फंक्शन, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ स्टूडेंट। और
आगे हमने ये ब्रैकेटें लगानी होती हैं और फिर ये वाली ब्रैकेट्स, और ये फंक्शन एक ये और बन गया इतना, यहाँ से लेकर इतना ये एक और फंक्शन बन गया। और इसका क्या काम है, ये स्टूडेंट वाला व्यू रिटर्न करता है। तो रिटर्न कौन सा व्यू, हमने व्यू लिखेंगे, व्यू कौन सा रिटर्न करना है हमने, स्टूडेंट वाला। ये हमारे पास बना हुआ है व्यू। तो अब इस फंक्शन का मैं यूज कैसे कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर ये अब क्या करना चाहता हूँ, इस वाले को रिप्लेस करना चाहता हूँ, इस वाले पूरे को, इतने को, इतने को इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ से। और मैं एक नया राउट बना लेता हूँ, बेशक इसी को मैं ऊपर वाले को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको मैं नीचे पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या मैंने कहना है कि जब यूआरएल में हो माई एस टी डी, जब ऊपर कोई माई एस टी डी लिखे तो स्टूडेंट का कंट्रोलर कॉल हो, और उसके अंदर जो स्टूडेंट वाला फंक्शन है वो कॉल हो, STUDENT, स्टूडेंट वाला फंक्शन है वो कॉल हो। तो इसको अब हम चला कर देख लेते हैं। जब स्टूडेंट वाला फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट कंट्रोलर की क्लास के अंदर, और उसके स्टूडेंट वाले फंक्शन में आएगा। स्टूडेंट वाला फंक्शन क्या करता है, रिटर्न कर देता है स्टूडेंट को, स्टूडेंट के व्यू को, जो हमारे पास यहाँ पर व्यूज बने हुए हैं ना, रिसोर्स के अंदर जो व्यूज हमारे हमने बनाए थे, यहाँ पर ये देखें ये स्टूडेंट वाला व्यू है ये वाला, इसको वो रिटर्न करता है, वेलकम स्टूडेंट लिखा हुआ आता है उसके ऊपर। तो इसको हम चेक करके देख लेते हैं कि जब कोई बंदा यूआरएल में लिखता है, इसको रिफ्रेश करेंगे, जब कोई बंदा यूआरएल में लिखता है माई एस टी डी और इंटर करता है, तो क्या उसको, हाँ ये देखें स्टूडेंट वाला व्यू रिटर्न होता है। तो इस तरीके से ये कंट्रोलर का काम होता है कि रिक्वेस्ट का ये आप अगर समझें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल को, तो यहाँ पर जो हम हिट करते हैं, जो भी यूआरएल हिट करते हैं, वो सबसे पहले जाता है हमारे राउट के अंदर, यहाँ पर ये राउट के अंदर जाता है वेब डॉट पी एच पी में, ये हमारे राउट्स हैं यहाँ पर। यहाँ ये देखें ये प्रोजेक्ट है, राउट के अंदर आएगा, राउट के अंदर आएगा वेब डॉट पी एच पी में, वेब डॉट पी एच पी में इन राउट्स को फॉलो करते हुए आगे जाएगा, वो ढूंढेगा कि क्या माई एस टी डी नाम का कोई यूआरएल है, तो ढूंढता है कि ये तो कमेंट किया हुआ है, ये नीचे आएगा कहेगा हाँ ये माई एस टी डी नाम वाला यूआरएल है, तो आगे इसको फॉलो करेगा, कहेगा कि अच्छा स्टूडेंट कंट्रोलर की क्लास में जाना है और स्टूडेंट के फंक्शन में मैंने जाना है। तो वो स्टूडेंट कंट्रोलर, ये देखें स्टूडेंट कंट्रोलर में आएगा, उसकी क्लास है ये स्टूडेंट कंट्रोलर की क्लास है, और इसमें स्टूडेंट वाले फंक्शन में आएगा। और स्टूडेंट वाला फंक्शन सिंपली क्या करता है, सिर्फ रिटर्न करता है स्टूडेंट को। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने कंट्रोलर बना लेते हैं। आई होप आपको इस कंट्रोलर को कैसे बनाना है और व्यूज को कैसे रिटर्न करवाना है कंट्रोलर के जरिए, वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही है अभी, क्योंकि हमारा ये स्टार्ट है, तो आप लोगों को ये कुछ टफ लगेगा, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको ये इजी हो जाएगा, फिर हम इसको थोड़ा फास्ट भी करते जाएंगे। तो आपने अब क्या करना है, आपने एटलीस्ट दो व्यू और बनाने हैं, और उन व्यूज को आपने एक कंट्रोलर बनाना, और कंट्रोलर के जरिए उन व्यूज को आपने रिटर्न करवाना है। मतलब कि यूआरएल में कोई बंदा यहाँ पर कुछ अगर लिखता है ना, यहाँ पर कोई बंदा यहाँ पर अपना यूआरएल लिखता है, आप अपनी मर्जी का लिख लेना, तो उसको एक पेज शो हो, जब वो कोई और यूआरएल लिखता है तो उसको दूसरा पेज शो हो, दूसरा व्यू शो हो। तो ये जैसे मैंने यहाँ पर मैं खाली लिखता हूँ तो ये आता है, और अगर माई एस टी डी या फिर वसीम वाला लिखता हूँ, फर्स्ट लिखता हूँ तो वसीम वाला पेज आता है। और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ माई एस टी डी, माई एस टी डी एस टी डी लिखता हूँ तो वो दूसरा पेज आता है। तो इसी तरीके से आपने भी दो दो व्यू बनाने हैं और कंट्रोलर के जरिए उसको रिटर्न करवाना है। तो ये आपकी छोटी सी असाइनमेंट है, थोड़ा सा काम है, और ये आपने कंप्लीट करना है।